जय श्री हनुमान जी महाराज। आज है 17 फरवरी 2026। दिन है मंगलवार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। आज है फागुन अमावस्या। पितरों के निमित्त दान पुण्य तर्पण का आज दिन है। तो इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे फागुन अमावस्या की कथा। साथ ही हम श्रवण करेंगे सीता माता के नित्यनेम की कथा, हनुमान जी महाराज की कहानी भी सुनेंगे। और इस फागुन महीने में हम शिव महापुराण कथा सुन रहे हैं, तो उन कथाओं का भी श्रेष्ठ रसवादन करेंगे। सबसे पहले शुभ और अशुभ समय अर्थात आज का पंचांग सुन लेते हैं। जैसा कि आज अमावस्या तिथि शाम को 5:30 के आसपास तक है। उसके बाद प्रतिपदा है, धनिष्ठा आज नक्षत्र है और साथ ही सद्भिषा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। शिव योग और परिध योग का भी निर्माण हो रहा है। राहु संबंधी चीजों का दान पुण्य करने के लिए आज राहु काल का जो अशुभ समय है 3:30 से 4:55 के आसपास है। राहु काल में किसी नए श्रेष्ठ कार्य की शुरुआत बिल्कुल ना करें और राहु संबंधी दान पुण्य इस समय करना ठीक रहता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आज सूर्य उदय समय 7:01, सूर्यास्त का समय 6:19 के आसपास है। आज अभिजीत मुहूर्त अर्थात पितरों के निमित्त कोई दान पुण्य तर्पण पूजन पाठन करना चाहते हैं तो इस समय को कुतुब काल या शुभ समय के रूप में ही देखा जाएगा। तो अभिजीत मुहूर्त 12:18 से 1:03 के आसपास है। प्रिय श्रोताजनों, जैसे कि आज ग्रहण भी है, परंतु ग्रहण का प्रभाव भारत में किसी रूप में लागू नहीं है, सूतक भी प्रभावी नहीं होगा, तो डरने चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आज चर के चौघड़िया अर्थात चर नहीं लाभ के चौघड़िया की आपको बात बताऊं तो 11:16 से 12:40 के आसपास है। अमृत काल का समय 12:40 से 2:05 के आसपास है। इसी समय आप सभी को आज का पंचांग सुनाती हूँ। आइए सबसे पहले फागुन अमावस्या पितरों के निमित्त कथा का श्रवण कर लेते हैं। बोलिए पितृ देवता की जय। अमावस्या की कथा के अनुसार एक गांव में ब्राह्मण और जो उनकी पत्नी थी और बेटी साथ में रहा करते थे। तीनों सामान्य जीवन जी रहे थे। समय बीतता जा रहा था। ब्राह्मण की पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह देखने में अत्यंत सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीबी की वजह से उसका विवाह कहीं नहीं हो पा रहा था। इस कारण से ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत दुखी थे। फिर एक दिन उन्होंने जो है साधु महात्मा उनके घर के आसपास आए थे, तो उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक उन्हें घर पर बैठाया और उनकी सेवा पूजा की। फिर साधु महात्मा आए तो जो पुत्री भी थी उन्होंने उनकी खूब देखभाल करी। साधु ने सेवा से प्रसन्न होकर उसे खूब दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। साथ ही साधु महात्मा ने यह भी बताया कि उसके जीवन में विधवा का योग लिखा है, अर्थात वह वैदव्य योग से ग्रसित है। यह बात सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गए और इसका कोई उपाय पूछा। तब साधु ने कुछ देर सोचने के बाद बताया कि गांव में एक सोना नाम की धोबिन रहती है, जो कि एक स्त्री है और अपने बेटे और बहू के साथ प्रेम पूर्वक रहती है। वह महिला सर्वगुण संपन्न, संस्कारों से संपन्न, निष्ठावान और पतिव्रता है। अगर वह आपकी कन्या उसकी सेवा करे और उसके विवाह में वह महिला अपनी मांग का सिंदूर इस कन्या के मस्तक पर लगाते तो यह कुंडली जो इसकी विधवा योग की बनी हुई है वह दूर हो सकती है। साधु की बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबन की सेवा करने की बात कही और अगले दिन कन्या सुबह उठकर सोना धोबिन के घर चली गई। फिर रोजाना वह धोबिन के घर की साफ सफाई करती और सारे काम अपने घर वापस चली आती करके। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है, तुम सवेरे उठकर सारे काम कर लेती हो क्या? तब बहू प्यार मिलेगा, प्रेम बढ़ेगा कहते हुए झूठ कह देती है, हाँ माँ जी, मैं तो रोज सुबह उठकर खूब सारे घर के काम कर देती हूँ। तो फिर बाद में सास ने कहा कि चलो ये तो सब तो काम कर नहीं रह सकते, फिर भी मैं निगरानी करती हूँ कि कौन सवेरे उनके घर के सारे काम कर जाता है। इसके बाद सोमा धोबिन ने देखा एक कन्या सुबह उनके घर पर आती है और सारे घर के काम निपटा जाती है। तो सोमा धोबिन ने कन्या के पैर पकड़ लिए और पूछने लगी कि तुम हमसे यह पाप क्यों करवा रही हो? तुम कौन हो जो छुपकर सारे घर के काम कर देती हो? तब कन्या ने साधु से कही, जो साधु की कही हुई बात थी वह सोमा धोबिन को बता दी। सोमा धोबिन पतिव्रता थी और उसने अपने तेजस्व जो है परिपूर्ण रूप में उसके जो है पूरे शरीर पर भरा हुआ था, इसलिए वह इस बात के लिए तैयार हो गई कि वह वैदव्य योग उस कन्या का मिटाएगी। जो सोमा धोबिन थी उसके पति की तबीयत अभी थोड़ा सा खराब थी, इसलिए उसने अपनी बहू से अपने लौट के आने तक घर पर ही रहने को कहा। जैसे ही सोमा धोबिन ने अपने मांग का सिंदूर उस कन्या के मस्तक पर लगाया, तुरंत
तुरंत ही सुमा धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। थोड़े समय बाद इसे इस बात का पता चल गया। जब वह घर से निर्जल निकली ही थी तो सोना धोबिन यह सोचकर घर से निकली कि कहीं भी पीपल का पेड़ मिलेगा ना तो उसे भंवरी अर्थात परिक्रमा देने के बाद ही जल पिएगी। उस दिन फागुन अमावस्या का दिन था। उसने ब्राह्मण के घर से मिले हुए पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा की और फिर जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति वापस जीवित हो उठा। अतः जो व्यक्ति अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देगा, सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करेगा, कथा सुनेगा, उसके अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि फागुन अमावस्या के दिन व्रत करने से पुण्य प्रताप में भी वृद्धि होती है। बोलिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय श्रोताजनों, यह फागुन अमावस्या की कथा है जो मैंने आपको सुनाई। आइए मंगलवार व्रत कथा और सीता माता के नित्यनेम की कथा भी श्रवण कर ही लेते हैं। सीता माता के नित्यनेम की कथा अनुसार श्री रामचंद्र जी इस कथा को सुनते थे। एक दिन श्री रामचंद्र जी भगवान को कहीं घर से बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम का नियम, आप जो है बाहर जाएंगे तो छूट जाएगा, मैं किसे अपनी कहानी सुनाऊंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम कुएं के पाल के पास बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी ना उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाल के पास जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। माता ने उसे जैसे ही देखा और कहा, बहन मेरी 12 वर्ष के नित्यनेम की कहानी सुन लो। पर वह स्त्री बोली, तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि किसका दोष अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा, कुएं के पास एक औरत बैठती है, उसे कहानी सुनने के बाद जो है उसने कहा फल मिलेगा, पर मैंने नहीं सुना। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पास गई। सास को वहीं सीता माता बैठी हुई मिली तो सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन ले। सास बोली, एक बार छोड़, मैं 4 बार सुन लूंगी। तब सीता माता कहती है, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू तू तो अपना दोष लेकर आई थी, अब मैंने उसे उतार कर आई हूँ। बहू ने कहा, फिर वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वो सीता माता है, पुराने को नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा भी कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी तो मुझे भी सुनना है। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। और सास ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपीस रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बचाशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा, ठीक है इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती सुनती। एक दिन उनके पड़ोसन घर आई और बोली, बहन जरा सा आँच दे दो। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने नहीं जलाई। पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही थी। तो उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पहले पूजा कर रहे थे, फिर सीता माता के नित्यनेम की कथा कहते हैं। पड़ोसन ने कहा, उनकी बात सुनकर तो सीता माता की कथा कैसी है, इसे कहने से क्या मिलता है। वह बोली, इनकी कहानी कहने से घर के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है, मुझे भी ऐसी कहानी सुना दो ना बहन। वह बोली कि ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी
भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भी अन्न धन पुत्र पौत्र के भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी और सभी को खूब धन संपदा पुत्र पौत्र का वरदान मिलने लगा। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हम सबके भंडार भरना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले सभी के जीवन में खूब कल्याण करना। बोलिए हर हर महादेव, सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की। श्रोताजनों, फागुन के महीने में हम सभी सुन रहे हैं शिव महापुराण कथा। मैं पढ़ रही हूँ, आप सुन रहे हैं। आपका आभार और धन्यवाद। आज के में ना रुद्राक्ष धारण की महिमा बताई गई है, तो सुनिएगा, आपके बहुत काम आएगा यह ज्ञान। और साथ ही अंत में हम हनुमान जी की कथा भी सुनेंगे, क्योंकि महादेव की जहाँ कथा होती है वहाँ हनुमान जी स्वयं होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज महादेव के ही 11वें रुद्रावतार है। आरंभ करते हैं। आज के विद्येश्वर संहिता में लिखा गया है। सूत जी कहते हैं, महाप्राज्ञ महाबती शिव रूप सोनक। अब मैं संक्षेप में रुद्राक्ष का महत्व बताता हूँ, सुनो। रुद्राक्ष शिव को बहुत प्रिय है, इसे पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। मुनि पूर्व काल में महात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। भगवान शिव बोले, महेश्वरी शिवे, मैं तुम्हारे प्रेम वश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ, सुनो। महेशानी, पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरे मन शुद्ध हो गया। परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अतः उस समय मैंने लीलावशी अपने दोनों नेत्र खोले। खोलते ही मेरे मनोहर नेत्र पुटों से कुछ जल की बूंद गिरी। आंसू की उन बूंदों से रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वह अश्रुबिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वह रुद्राक्ष मैंने विष्णु भगवान को तथा चारों वर्ण के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्ष को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयांचल, सहस्त्रागिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उसके अंकुर उगाए। और उत्तम रुद्राक्ष पाप समूहों का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक है। मेरी आज्ञा से वे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्ष की ही जाति के शुभाक्ष भी हैं। उन ब्राह्मण आदि जाति के रुद्राक्ष को वर्ण, श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह क्रमः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करे। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों को, विशेषतः शिव भक्तों को, शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है, और जो चने की दाल के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में रखी गई है। अब इसकी उत्तमता को परखने की यह उत्तम दूसरी प्रक्रिया सुनो। इसे बताने का उद्देश्य है भक्तों के लिए हित कामना। पार्वती, तुम भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनो। महेश्वर, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर हो वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला है तथा सुख सौभाग्य में वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का नाश करने वाला होता है, और तथा जो गुंजाफल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फल की सिद्धि करने वाला माना गया है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारक आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभिष्ट मनोरथ का साधक है, अतः अवश्य ही उसे धारण करना चाहिए। परमेश्वर लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है, वैसा फल देने वाला कोई दूसरी माला नहीं है। देवी समान आकार प्रकार के चिकने, मजबूत, स्थूल, कंटक युक्त, उभरे हुए छोटे छोटे से दाने वाले तथा सुंदर रुद्राक्ष अभिलक्षित पदार्थों के दाता और सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया है, जो टूटा फूटा हो, इसमें उभरते हुए दाने न हो, जो वज्र युक्त हो तथा अपना जो पूरा पूरा गोल हो, इस प्रकार रुद्राक्ष को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो वह उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद
किया हुआ हो वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण करके बड़े बड़े पातकों का नाश होता है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में नहीं किया जाता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बना ले और फिर उसे सर पर धारण करे। 360 दानों को लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना लेना चाहिए। वैसे वैसे 3000 बनाकर भक्ति पारायण पुरुष उसका यज्ञोपवीत तैयार करे और उसे यथा स्थान धारण किए रहे। इसके बाद किस अंग में कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए यह बताकर सूत जी बोले, महर्षियों शीश पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से और गले में और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करे। उदर में वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गुथी हुई माला धारण करे अथवा अंग सहित प्रणव का 5 बार 1000 जप रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करे तथा मूल मंत्र नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्ष को धारण करे। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहीजन, लिसोड़ा आदि को त्याग दे। गिरिजानंदिनी उमे श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बारंबार पीले रुद्राक्ष को धारण करे और शूद्रों के लिए काले रंग का महत्व है। यह वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण करने से सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। हे उमे पहले आमले के बराबर या फिर उससे छोटे रुद्राक्ष धारण करे जो रोगी हो, जिसमें दाने न हो, जिसमें कीड़े न हो और जिसे पिरोने योग्य छिद्र न हो। ऐसे रुद्राक्ष मंगलाक्षारी पुरुष को नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है। यह अंतो तग्वा चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रम, समस्त वर्ण, स्त्री और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार हमेशा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्व रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। जिसके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हो तथा जो मृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा हो उसका दर्शन करने से साक्षात रुद्र के दर्शन का फल होता है। पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। वे भेद भोग और मोक्ष फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां से लक्ष्मी कभी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते तथा वहां रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामना स्वतः सिद्ध हो जाती है। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं को और फलों को देने वाला है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात का साधन है। उनके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्मा का रूप है। वह दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष कालाग्नि रुद्र रूप है। यह सब कुछ देने में सामर्थ है। सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनवांछित फल देने वाला है। पंचमुखी रुद्राक्ष समस्त पापों को नाश करता है। 6 मुखों वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी हाथ में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे महेश्वर, 7 मुख वाला रुद्राक्ष अग्नि स्वरूप तथा अपंग नाम से प्रसिद्ध है। देवेशी उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमुखी भैरव रूप है। इसको धारण करने से मृत्यु जो है वह स्पर्श नहीं कर पाती है। जो मुख वाले रुद्राक्ष 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव और कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है अथवा 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा इनकी अधिष्ठात्री देवी है। जो मनुष्य भक्ति परायण हो अपने बाएं हाथ में 9 मुख धारण रुद्राक्ष करता है वह निश्चित ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। महेश्वर 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। देवेश्वर उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामना पूर्ण हो जाती है। परमेश्वरी 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करे। उसके धारण करने से मानव मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों के लिए स्वरूप है। उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को पाता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ प्राप्त करता है। 14 मुख वाले को
जो रुद्राक्ष है वह परम शिव रूप है, उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करे। इसमें समस्त पापों का नाश करने की क्षमता है। गिरिजा कुमारी, इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। अब तुम क्रमशः उन रुद्राक्ष को धारण करने के लिए मंत्रों को सुनो। ओम ह्रीं नमः, दूसरा मंत्र ओम नमः, तीसरा ओम क्लीं नमः, चौथा मंत्र ओम ह्लीं नमः, पांचवा मंत्र ओम ह्लीं नमः, छठा मंत्र ओम ह्रीं हुं नमः, सातवां मंत्र ओम हुं नमः, आठवां मंत्र ओम हुं नमः, नौवां मंत्र ओम ह्रीं हुं नमः, 10वां मंत्र ओम ह्रीं नमः। अगला जो मंत्र है वह ओम ह्रीं नमः, और जो इसके बाद 12वां मंत्र ओम क्रोम छोम रो नमः, 13वां मंत्र ओम ह्रीं नमः, 14वां मंत्र ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः एक एक को लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए कि वह निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति भाव से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों को उन रुद्राक्षों को धारण करे। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत प्रेत पिचास डाकिनी साकिनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं वह सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचार आदि युक्त हैं वे सब रुद्राक्ष को देखकर शंकित हो जाते हैं, खिसक जाते हैं। हे पार्वती, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य, यह सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त शास्त्र द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए। हे मुनीश्वर, भगवान शिव ने देवी पार्वती के सामने जो कहा वह सब मैंने तुम्हारे सामने प्रश्न के अनुसार कह सुनाया। मुनीश्वरों, मैंने तुम्हारे समक्ष इस विद्येश्वर संहिता का संपूर्ण वर्णन किया। यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली तथा भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदान करने वाली है। प्रिय श्रोताजनों, आज 25वां अध्याय यह पूर्ण हुआ और विद्येश्वर संहिता संपूर्ण पूर्णता की ओर प्राप्त हुई। आपने यह सुना, आपका धन्यवाद और आभार। रुद्र संहिता हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे। आप सभी के साथ मैं भी एक नया ज्ञान अर्जित कर रही हूँ। जितना संभव हो पढ़ने का प्रयत्न करती हूँ और आपको सुनाती भी हूँ। रोज इसी तरह से नित्य नियम से श्रेष्ठ जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।